सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें कितना स्टोरेज है। तो पहले 128 GB था, तो अबाउट दिस मैक में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं किरण टेक से। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क होगा। जो रिसेंट जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें SSD होता है जो बहुत फास्ट रहता है। पर अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं या मैकबुक आपने ख़रीदा है या फिर आपने लो एंड मैकबुक ख़रीदा है तो आपको बहुत कम स्पेस वाला SSD मिलता है उसमें, क्योंकि बेस मॉडल जो होता है 128 GB का आता है या 256 GB आता है। इसका इश्यू क्या है, मतलब जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते हैं ये बहुत जल्दी फिल हो जाता है। तो उसके बाद आपको रेगुलर वार्निंग आता रहता है कि आपका SSD या स्टोरेज फिल हो गया है, आपको कुछ फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इनकन्वीनियंट रहता है। तो अगर आपको मैकबुक के SSD को अपग्रेड करना है तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि मैकबुक में यूजुअली सैमसंग का SSD आता है जो बहुत कॉस्टली रहता है। अगर आप एप्पल से अपग्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा। इसका एक सोल्यूशन है कि आप दूसरे SSD को खरीद के आपके यहाँ पे मैकबुक को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा आपको ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केयरफुली नहीं करेंगे तो आपका मैकबुक में प्रॉब्लम से झंझट आने का चांसेस हो सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मैकबुक के SSD को अपग्रेड करते हैं इजीली या सिंपली। तो मेरे पास एक मैकबुक है जो मैकबुक प्रो है, जो 2015 मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है A1502। तो ये 13 इंच का मैकबुक है। तो इसमें मैं आपको SSD को अपग्रेड कर दिखाता हूँ। मेरा जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो 128 GB का है, तो मैं 1 TB के SSD को अपग्रेड करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे SSDs मार्केट में हैं जो आप खरीद के अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे सैमसंग का ईवो हो गया, 970 वर्जन आता है, या फिर क्रूशल का आता है, या फिर वेस्टर्न डिजिटल का आता है। तो मेरे हिसाब से वेस्टर्न डिजिटल का जो SSD है वो वैल्यू फॉर मनी है। जो मैंने जो खरीदा है वेस्टर्न डिजिटल का, इसका मॉडल नंबर है SN550। तो ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है। इसका 1 TB कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। जब अगर आपको प्राइस देखना है तो लगभग 10,000 रुपये से कम आपको मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो ये मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में यूज़ हो सकता है। और इसके लिए आप डायरेक्टली NVMe SSD जो है आप मैकबुक प्रो या एयर में डाल नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए एक अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा रहता है। तो वो अडाप्टर भी आपको खरीदना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। ये अडाप्टर बहुत अच्छी तरह काम करता है और ये परफेक्ट फिट देता है, और कोई भी स्लीप या वेक इश्यूज में आते नहीं हैं। तो सबसे पहले जब आप नए SSD को इंस्टॉल करते हैं या पुराने SSD को रिमूव करते हैं तो आपका OS पूरी तरह रिमूव हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि OS को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक बूटेबल डिस्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है, जैसे 32 GB का पेन ड्राइव है, तो उससे आप इजीली बूटेबल डिस्क क्रिएट कर सकते हैं और अपने मैक को इंस्टॉल कर सकते हैं नए SSD में। तो वो आपको सबसे पहले सेटअप करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल रहेगा। तो बूटेबल डिस्क कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक बूटेबल डिस्क क्रिएट करना है मैक OS या किसी भी वर्जन का हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव चाहिए। तो इस पेन ड्राइव को आपको मैक के USB पोर्ट में कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैक OS जो भी वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। ऐप स्टोर में जाइए। ऐप स्टोर में जाके यहाँ पे जो भी वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सर्च कीजिए। जैसे मैं अभी बिग sur डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो बिग sur आप सर्च करेंगे। मैक OS बिग sur यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो मैक OS बिग sur को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मैक OS बिग sur का डाउनलोड फाइल मिलेगा। तो ये व्यू में क्लिक कीजिए और यहाँ पे गेट में क्लिक कीजिए, तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो डाउनलोड करने के बाद ये लगभग 12 GB का फाइल रहता है, तो बहुत टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा वैसे स्पीड में डाउनलोड होगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको अगर आपको बूटेबल USB क्रिएट करना है तो आप एप्पल की साइट में जा सकते हैं, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो अपने पुराने मैक OS में या फिर जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जाइए और टर्मिनल ओपन कीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे ये कोड है, ये लंबा सा कोड होता है। तो इसको आपको कॉपी करके, कमांड जो होता है इसको कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने डिस्क को, मतलब आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके रखना है। कोई भी फॉर्मेट चलेगा। तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करने के बाद आपका पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का नेम देना है। जैसे आप अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे उसका एक नाम होता है, वो नाम आपको यहाँ पे सेट करना है और पासवर्ड करके एंटर करेंगे। तो वो कंफर्मेशन पूछेगा, आपको येस देना है, तो आपका बूटेबल डिस्क क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जो मैक OS का जो
फाइल है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन फाइल जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पे सर्च करके। उसके बाद जो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ क्लिक करके आप ये कोड देखें, आपके पेन ड्राइव के नाम के अनुसार आप अपना बूटेबल डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है। एक बार आप टर्मिनल जाके कमांड दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बूटेबल डिस्क क्रिएट हो जाएगा। तो ये है वो मैकबुक प्रो जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। ये बेस मॉडल है, 120 GB का स्टोरेज है इसमें। तो ये जल्दी ये स्टोरेज फिल हो जाता है। तो ये 2015 मॉडल है जो रेटिना डिस्प्ले वाला मॉडल है। तो अगर इसका स्टोरेज मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे अबाउट दिस मैक में जाएंगे तो आपको स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है तो 121 GB का स्टोरेज है इसमें। 73.46 GB अवेलेबल है। तो मेरा इशू क्या है, जब मैं फाइनल कट में कुछ भी एडिट करता हूँ तो जल्दी फिल हो जाता है। तो प्रॉब्लम है कि आपको ये रेगुलरली फाइल को डिलीट करना पड़ेगा अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए ये सोल्यूशन है कि आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस करें। तो सबसे पहले आपको बूटेबल डिस्क जो मैंने पहले बताया तो वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉल होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो इस मैकबुक को मैं शट डाउन कर देता हूँ। देखते हैं कि हार्ड डिस्क को कैसे रिमूव करते हैं। तो शट डाउन कर देते हैं। तो मैकबुक को अगर आपको खोलना है तो आपको दो टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जो P5 पेंटालॉग स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो बैक केस को खोलने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपको हार्ड डिस्क को SSD को रिमूव करना है तो आपको T5 टॉर्क स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। वो दोनों आप अपने हाथ में रखें ताकि आप अपने प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इट को क्लोज कर देते हैं। और मैंने स्टिकरिंग किया हुआ है तो आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। अगर आपको ये स्टिकर खरीदना, ये जो है कार्बन फाइबर स्टिकर है, ये थोड़ा लुक्स को चेंज करता है। तो मैंने पहले से स्क्रू को निकाल दिया है। तो इसमें आपको ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। ये पेंटालॉग स्क्रू ड्राइवर है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो मैक को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये ऐसे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ TCS का टॉर्क स्क्रू ड्राइवर आपको खरीदना पड़ेगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी स्क्रूज़ को निकाल दिया है और मैं लिड को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैकबुक ओपन, ये बैटरी सेक्शन है, इसको आपको छूना नहीं है। और यहाँ पे देखो आपको SSD मिलेगा। तो डिफ़ॉल्ट में जो SSD आता है वो सैमसंग का SSD आता है। 13 इंच का मॉडल है। तो इसमें सैमसंग का SSD आता है। तो इसको आपको रिमूव करके अपने नए WD ब्लू वाले SSD को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो नॉर्मल SSD ऐसा रहता है। तो इसको आप यहाँ पे एक स्क्रू दिखेगा आपको, इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए T6 का टॉर्क्स का स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको। तो इसको खोलने के बाद ये SSD को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले अगर आपको मैकबुक प्रो का SSD को अपग्रेड करना है तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो आपको एक P5 पेंटालॉग स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत पड़ेगा और एक T6 टॉर्क स्क्रू जो इस सेट में आता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपको बूटेबल मैकओएस का ड्राइव जो मैंने पहले बताया था वो आपको सेटअप करना पड़ेगा। और अगर आप NVMe SSD लेते हैं तो ये कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये लगभग 1000 रुपये से कम आपको अमेज़ॉन से मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो ये ज़रूरत है, इसके बिना आप NVMe SSD डाल नहीं सकते मैकबुक में। और आपको SSD चाहिए। तो SSD के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये वेस्टर्न डिजिटल का है, WD ब्लू SN550 मॉडल है। ये NVMe SSD है और ये 2400 मेगाबाइट्स पर सेकेंड रीड और राइट स्पीड देता है। और ये 1 TB का स्टोरेज है, 3D NAND है। और इसमें आपको एक स्पेशलिटी, इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। तो इसका प्राइस लगभग यहाँ पे 14,000 के पास दिया हुआ है, लेकिन आपको 10,000 से कम से आपको अमेज़ॉन से मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक दे दूँगा मैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। बॉक्स की सील को ब्रेक कर दिया है तो मैं SSD को बाहर निकालता हूँ। तो एक केस में आता है, यहाँ पे क्यों साइड में रख देते हैं। बॉक्स में आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा और कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये आपको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब SSD को बाहर निकालते हैं
तो NVMe SSD होने के कारण ये बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा साइज़ है इसका। तो इसमें लिखा है WD Blue SN550 1 TB। तो अब देखते हैं इसको कैसे सेटअप करते हैं। तो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल NVMe SSD का पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसको आपको आगे से इस कनेक्टर को यूज़ करके अपने मैकबुक में लगाना पड़ेगा। चलते हैं प्रोसेस को देखते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं इसको। तो SSD को रिप्लेस करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे बैटरी कनेक्शन रिमूव करना है, ताकि कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि वो सेफ़ रहता है। तो बैटरी का जो कनेक्शन होता है उसको आपको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको आप इसके नीचे पा सकते हैं। तो इसको सबसे पहले निकाल दीजिए। और ये है वो कनेक्टर बैटरी का, इसको आपको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप SSD को रिप्लेस करें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इस कनेक्टर को वहाँ से पोर्ट से निकाल दिया है। तो इसको आप ऊपर की तरफ थोड़ी तरफ फोल्ड कर दीजिए, ताकि वो वापस दोबारा कनेक्ट ना हो। तो अगर इतना गैप होगा तो ठीक रहेगा। थोड़ा फोल्ड कर दीजिए ऊपर की तरफ। अब आप SSD को रिमूव कर सकते हैं और नए SSD को डाल सकते हैं। तो आप अपने T6 के टॉर्क स्क्रू को यूज़ करके, स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करके इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं रिमूव करता हूँ इसको। अगर आपने बहुत दिन से इसको रिमूव नहीं किया तो थोड़ा हार्ड रहेगा, तो थोड़ा धीरे से करें। तो स्क्रू ऐसे निकल जाता है, इसको साइड में रख देते हैं। अब आपको SSD को धीरे से लिफ्ट करना पड़ेगा और बाकी तरफ पुल कीजिए। तो डेलिकेटली कीजिए ताकि कोई पिन या पोर्ट ब्रोक ना हो। अब ये है जो पुराना SSD जो हम यूज़ कर रहे थे, तो इसको हम अपने NVMe SSD से रिप्लेस करेंगे। तो पहले आपको अपने कनेक्टर को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ही डायरेक्शन में ये जाता है। तो ये इसका जो नॉच है, जो ऊपर वाला नॉच जो है वो मैच होना चाहिए। तो ऐसे आप इंसर्ट करें इसको। तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर जाके क्लिक हो जाएगा और यहाँ पे सेट हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं। उसके बाद उसके पीछे आप अपने NVMe SSD को डाल सकते हैं। आपको डायरेक्शन देख के डालना पड़ेगा। तो धीरे से इसको अंदर डालिए। वो आपको एक क्लिक आवाज़ सुनाई देगी, इसका मतलब ये सेट हो चुका है। और यहाँ पे आपको इसको स्क्रू करना पड़ेगा। तो स्क्रू करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये स्क्रू को ज़्यादा फोर्स में लगाना नहीं है। जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसी में आपको यूज़ करना है और ये स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं। तो ज़्यादा फोर्स से आपको स्क्रू नहीं करना। उसके बाद आपको SSD कनेक्ट करने के बाद आपको अपने बैटरी कनेक्टर को दोबारा लगाना है। तो ऊपर से आप धीरे से प्रेस करेंगे तो आपको एक क्लिक साउंड मिलेगा, इसका मतलब बैटरी कनेक्ट हो चुका है। और ऊपर से आपको वो इंसुलेशन जो दिया था इसके साथ में उसको लगा देना है। तो आपका SSD फिक्स हो चुका है। अब अपने बैक प्लेट को क्लोज करके अपने सेटअप प्रोसेस में जा सकते हैं। तो चलते हैं, वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सेटअप शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पावर सोर्स में कनेक्ट करना है, ताकि आपको बीच में पावर शॉर्टेज ना आए। और यहाँ पे आपको अपने macOS के बूटेबल डिस्क को कनेक्ट करके रखना है। जब आप पावर ऑन करेंगे तो आपको ऑप्शन बटन को प्रेस करना है, ताकि आप बूट मेनू में जा सकते हैं। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, पावर को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, उसके साथ ऑप्शन बटन को भी प्रेस करूँगा। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है।
तो यहाँ पे एग्जामिनिंग वॉल्यूम सिखा रहा है, देखिए। तो यहाँ पे आपका नया ड्राइव जो है वो लिस्ट होना चाहिए। तो उसके बाद आपको ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्क यूटिलिटी में जाना है, कंटिन्यू क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो नया जो हार्ड डिस्क जो है वो दिखाई देगा, देखिए 1 TB WDC। तो इसको आपको सबसे पहले इरेज करना है। तो इसको कुछ नाम दे दीजिए, जैसे मैक। मैंने इसको नाम दिया मैक OS। ये APFS कॉन्फ़िगरेशन में रहने दीजिए, GUID पार्टीशन रहने दीजिए। अब इरेज क्लिक कीजिए। यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, पर आपको APFS ही अच्छा रहेगा। जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसको रहने दीजिए। इरेज क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया पार्टीशन बन चुका है मैक OS बेस सिस्टम। टर्न क्लिक कीजिए। अब आपका पार्टीशन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको साइज़ दिखाई देगा 1 TB। अब आप पीछे जा सकते हैं, क्लोज बटन क्लिक कीजिए, पीछे जाइए और इंस्टॉल मैक OS बिग sur में क्लिक कीजिए, कंटिन्यू। कंटिन्यू, एग्री। यहाँ पे आपको पार्टीशन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे मैक OS को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू। तो अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये इंस्टॉलेशन लगभग आधे घंटे के पास रहेगा, क्योंकि आप अपने पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आप नेट से इंस्टॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें 12 GB का फाइल है। तो इसको कंप्लीट होने दीजिए। तो यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है। कुछ फाइनल पार्ट्स बचे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार दिख रहा होगा। तो मैक OS का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा उसके बाद। तो यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना पड़ेगा, जैसे आपका लैंग्वेज या रीजन जो है वो सेटअप कर दीजिए, तो आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें कितना स्टोरेज है। तो पहले 128 GB था, तो अबाउट दिस मैक में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 980.88 GB अवेलेबल और 1 TB। तो आपका नया हार्ड डिस्क जो है वो काम करने लग गया है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप अपने मैकबुक के SSD को अपग्रेड करना चाहते हैं, ये मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो या किसी भी वर्जन 16 इंच मैकबुक प्रो, सब में ये सेम प्रोसेस है। तो जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ किया है सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो की लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।